जी क्लास, अच्छा लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे जिसमें हमने राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया था और लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन का एक डेरिवेटिव हम एक्स वाला कैलकुलेट कर चुके हैं और बाकी सारे वाई और जी वाला मैं वो यहाँ लिखूँगी, उनको लिख के उसके बाद मैं इस इक्वेशन में सारा कुछ पुट करूँगी। तो मैं ये ऊपर वाली चीज़ें इरेज कर देती हूँ जो हमें नहीं चाहिए। वैसे तो ये पार्शल टू ओवर पार्शल टी वाली हमें चाहिए थी, लेकिन फिर हमारे पास जगह कम हो रही है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको इरेज कर रही हूँ। और इसको इरेज करने के बाद अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगी हूँ। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। पार्शल टू यू ओवर पार्शल वाई स्क्वायर, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? इन दी सेम वे जैसे हमने ये कैलकुलेट किया था, ये आ गया था माइनस एन एक्स पाई ओवर एल होल स्क्वायर यू ऑफ एक्स वाई जेड टी। जैसे ये आया था ना, जैसे ये आया था, इसी तरह से ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एन वाई पाई ओवर एल होल स्क्वायर यू ऑफ एक्स वाई जी टी। और पार्शल टू यू ओवर पार्शल जी स्क्वायर भी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एन वाई एन जी पाई ओवर एल होल स्क्वायर यू ऑफ एक्स वाई जी टी। ओके, अब ये हमारे पास सारी टर्म्स के सॉल्यूशंस आ चुके हैं, हमने कैलकुलेट कर लिए हैं ये टर्म्स। अब इनकी वैल्यूज़ हम इक्वेशन 6.22 में लिखेंगे और मैं बाकी सारा कुछ मैं इरेज करने लगी हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको भी मैं इरेज कर रही हूँ, इस फंक्शन को भी सब कुछ इरेज कर दें। अब हमारा रिज़ल्ट देखें अब कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें हमने अभी जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी वो हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए अब मैं माइनस कॉमन लेने लगी हूँ और हर टर्म में एन एक्स स्क्वायर आ रहा था, एन वाई स्क्वायर आ रहा था, प्लस एन जी स्क्वायर आ रहा था, तो ये ऐड हो जाएंगे। और जो कॉमन है पाई ओवर एल होल स्क्वायर कॉमन था, पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, और यू ऑफ एक्स वाई जी टी। ये माइनस ये और ये टर्म कॉमन थी, इन सब टर्म्स में मौजूद थी, इसलिए मैंने अलग निकाल ली है। अब मैंने रेस कर दिया, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती। और यहाँ पर देखें दूसरी तरफ आ जाएगा 1 ओवर सी एस स्क्वायर, वैसे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू मैं पुट करने लगी हूँ टाइम वाले डेरिवेटिव की, माइनस 2 पाई न्यू होल स्क्वायर यू ऑफ एक्स वाई जी टी। और अब इस फंक्शन में देखें, ये फंक्शन तो कैंसिल आउट कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2 पाई न्यू होल स्क्वायर ओवर सी एस स्क्वायर। अब ये माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ये पाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 न्यू स्क्वायर ओवर सी एस स्क्वायर और यहाँ पे 1 ओवर एल स्क्वायर। अच्छा, मैं एल स्क्वायर को भी उस तरफ ले जाती हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए। एल स्क्वायर को भी मैं इस तरफ ले आती हूँ और लेट सपोज ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं ना, एल बी सी बी वेलोसिटी साउंड, ये अगर सारा कुछ कांस्टेंट है, इसको फॉर एग्जांपल, अच्छा ठीक है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसमें, वेलोसिटी मौजूद है सॉरी फ्रीक्वेंसी। तो अब ये इस टर्म को मैं फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं आर स्क्वायर के बराबर लिखती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक वजह से लिखा है जिसको मैं अभी बताऊँगी। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये आपको कैलकुलस में आप इस तरह की इक्वेशंस देखते होते थे जिसमें आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनाते थे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनाते थे विद दी जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते थे एन तीनों डायरेक्शन में, वो एन एक्स एन वाई और एन सी होते थे और रेडियस होता था आर। तो समझें कि ये एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन गई है अब हमारे सॉलिड के लिए जिसमें आर रेडियस है और उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। और अब अगर इससे अब एक और पॉइंट है जो यहाँ पे आपने समझना है, उस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आर स्क्वायर को क्लियर कर दूँ आपके पास। ये क्योंकि हमें आर स्क्वायर आर और डी आर की वैल्यू, आर स्क्वायर मेरे पास है 4 न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर सी एस स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर ख़त्म करूँ 2 न्यू एल ओवर सी एस, और अगर डी आर लूँ मैं 2 एल ओवर सी एस डी न्यू। ठीक है, या आपने डी आर की वैल्यू
आर स्क्वायर की वैल्यू ये आपने याद रखनी है। मैं इसको इस तरफ लिख लूँ और बाकी सारा कुछ इरेज कर देती हूँ। आर स्क्वायर की वैल्यू है 4 न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर सी एस स्क्वायर, और डी आर की वैल्यू है 2l डी न्यू ओवर सी एस। ठीक है, ये हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ से मैंने लिख ली। बाकी अब मैं सारा कुछ कैलकुलेट करने जा रही हूँ और अब मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ होने वाली है। हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा 40 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा है, 40 मिनट्स की नहीं होनी चाहिए एक टॉपिक की वीडियो। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट और है जो मैंने आपको समझाना है। दो पॉइंट हैं इस मेन थ्योरी के, अगर ये आपको समझ आ जाते हैं, ये सारी थ्योरी प्लस स्पेसिफिक हीट सारा कुछ आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एक पॉइंट मैंने वेरी स्टार्ट में बता दिया, इनिशियल पॉइंट में बता दिया था कि हम क्या जम्पशन लेने वाले हैं कि ये मोशन स्ट्रांगली कपल्ड है और इसमें फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है, कोई क्वांटाइज फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है किसी एक खास रेंज का, जो कि रेंज भी मैंने आपको बताई थी कि 0 to न्यू मैक्सिमम तक रेंज है। एक तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, दूसरी बात जो अब हमारे पास इस स्फीयर वाली इक्वेशन को देख कर आती है वो ये है कि अभी मैंने बताया कि हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ चुकी है। अब हमारी जम्पशन दूसरी ये है, सिंस ईच पॉइंट ऑन द एवरेज ऑक्यूपाइज ए यूनिट वॉल्यूम। अब सॉलिड में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास हर पॉइंट पे एक यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक पॉइंट पे एक यूनिट वॉल्यूम होता है। तो द नंबर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स इन ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियाई लाइन। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव, अब कितने टोटल होंगे? एक पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, 1 पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं इन द रेंज R2 R प्लस डी आर। इस पूरे शेल के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे ये हमने कैलकुलेट करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द शेल ऑफ रेडियस आर, और कौन सी रेंज में, आर से आर प्लस डी आर, इसकी रेंज में हमने कैलकुलेट करने हैं। लेट सपोज हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स n, तो फिर अगर ये नंबर ऑफ पॉइंट पर यूनिट एक पॉइंट एक वॉल्यूम में था, तो अब dn पॉइंट्स dv वॉल्यूम में होंगे ना, तो dn ओवर dv ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/8। अभी ये याद करें क्यों। ये बात क्लियर होती है आपको? नहीं होती तो मैं ये याद करें, शुरू में जब हमने एक क्यूब बनाया था और उसमें हमने कहा था कि हर एटम अपना 1/8 पार्ट जो है एक क्यूब को डोनेट करता है, और अपने 1/8 उसने अपने सारे कॉर्नर्स को, बाकी जो उसके साथ कॉर्नर्स अटैच हैं, हर एक को डोनेट करना है, तो एक क्यूब के हिस्से में 1/8 आता है। तो ये मैं यही पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है दूसरा जो आपने इसमें समझना है। अब अगर ये इसके बराबर आपको समझ आ जाता है, यहाँ से हम dn टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम dn कैलकुलेट कर लेते हैं। dn किसके बराबर होगा? 1/8 और मल्टीप्लाइड बाय dv। ठीक है, ये इसी से मैं ले रही हूँ, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय, अब जो ये dv होगा, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल 4π r स्क्वायर dr, ये इसी r का वॉल्यूम है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर डी आर। देखिए अब हमें, क्योंकि ये आर स्क्वायर और डी आर मुझे यहाँ चाहिए थे, मैंने कैलकुलेट करके अलग से रखे हुए हैं। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए 4 न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर सी एस स्क्वायर, और डी आर देखिए 2l डी न्यू ओवर सी एस। ओके, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट कर दी। और अब मैं ये dn तो है, लेकिन अब ये dn क्या है, इसको क्योंकि हमारे पास यही पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जितने थे वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तक, तो अब हमारे पास ये आ जाएंगे। हमारे पास पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव सारे के सारे, फॉर एग्जांपल अब हमारा ये जो स्फीयर आया था, ये अगर हम इसको ये ड्रॉ करें, अगर इस तरह का कोई स्फीयर है, तो हमारे पास ये nx ny nz, इस टर्म में हम n स्पेस में बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास देखिए कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आएगी, ग्रेटर देन 1 या 1 हो सकता है n। तो और nx ny nz ये इनका एक सेट एक पॉइंट बनाएगा आपके पास। ठीक है, या एक मोड ऑफ वाइब्रेशन बनाएगा, और वी गेट द नंबर ऑफ मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज लाइन बिटवीन न्यू एंड डी न्यू dn। ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? वी गेट द नंबर ऑफ मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। अब फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है हमारी? न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में
नंबर ऑफ मोड्स कितने आ जाएंगे, लेट मैं नंबर ऑफ मोड्स को जेड से रिप्रेजेंट कब कर देती हूँ, फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जेड ऑफ न्यू डी न्यू, ये यही जो ऊपर हमने डी एन कैलकुलेट किए थे, यही एक नए नाम के साथ, π/2 और साथ आ जाएगा 4l² न्यू स्क्वायर ओवर CS² और 2l/d/ν/CS। अच्छा, ये हमारे पास अब आ गया है नंबर ऑफ मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज लाइन बिटवीन न्यू एंड, यही नंबर ऑफ मोड्स हैं जो हमने असल में कैलकुलेट करने हैं कि हमारी स्ट्रिंग में या हमारे सॉलिड में कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बनेंगे। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा z ऑफ न्यू डी न्यू, ये l³ 4πl³ याद कर लें क्या है साथ साथ, न्यू² डी न्यू वॉल्यूम जो हमने सॉलिड लिया था उसका, 4πl³ न्यू² और डिवाइडेड बाय CS³। ये हमारे पास वो, अब वीस में लेट सपोज अगर ये l³ जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो हमने सॉलिड का पार्ट कंसीडर किया उसका वॉल्यूम है, तो अब हमारे पास दो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस तो आ गए हैं, ये ऐसे। तो अब अगर ये पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है तो अब इसको हम मज़ीद अभी टोटल मोड पे लेके जाते हैं कि टोटल कितने आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अब ये फिर ये सारा मिटाती हूँ। अब हम एंड पे पहुँचने वाले हैं और वीडियो भी ये 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। एंड रिजल्ट डिस्कस करने अभी हमने क्या कैलकुलेट किया। अच्छा, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, z ऑफ न्यू डी न्यू किसके बराबर है, 4πv न्यू² डी न्यू डिवाइडेड बाय CS³, ठीक है। ये कैलकुलेट कर चुके हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने के लिए इसके दो पार्ट्स मैं बनाती हूँ। पहला तो ये कि व्हेन एन इलास्टिक सॉलिड इज़ थ्रोन इनटू वाइब्रेशन, जब भी कोई इलास्टिक सॉलिड वाइब्रेशन होंगी प्रोड्यूस, दो तरह की वेव एक्साइट होंगी। एक तो होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव विद द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी लेट CL मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो उसके साथ जो नंबर ऑफ मोड्स होंगे वो कितने होंगे, वो मैं इस वेलोसिटी के साथ नंबर ऑफ मोड्स होंगे लेट सपोज 4π, इसी को ही देखिए, v न्यू² डी न्यू डिवाइडेड बाय इस वेलोसिटी के साथ क्या होंगे, CL³, क्लियर। दूसरा देखिए, अब नंबर 2, ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी विद वेलोसिटी CT, और ये दो डायरेक्शंस में होंगी। जो दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी वो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, मतलब तीसरी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। तो तीनों डायरेक्शंस आपकी पूरी हो गई। तो ये इसके साथ जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे वो देखिए, 4π इसके साथ, और इसके साथ मोड ऑफ वाइब्रेशन 2 होंगे ना, टू डायरेक्शंस में। तो अब हमारे पास टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस क्या होंगे, टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, ये अब मेरे पास बिल्कुल टोटल आएंगे, z ऑफ न्यू डी न्यू, ये किसके बराबर आ जाएंगे, 4πv 1 मॉड है लॉन्गिट्यूडनल प्लस 2 मॉड है ट्रांसवर्स और साथ है न्यू² डी न्यू। ये हमारे पास टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन आ चुके हैं। और अब क्योंकि इससे हमारे पास टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन दी रेंज न्यू टू डी न्यू, एनर्जी रेंज न्यू से डी न्यू तक हमने कैलकुलेट कर ली है। अब क्या होगा, ईच मोड ऑफ दीज वाइब्रेशन हैज़ एन एवरेज एनर्जी ई बार। अब इनमें से ये टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो जाहिर है एवरेज एनर्जी ई के बराबर होगी, ठीक है। अगर ये एवरेज एनर्जी है और ये टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये देखिए ऐसे DE, एवरेज एनर्जी और टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये हमें क्या देंगे, टोटल एनर्जी। और ये टोटल एनर्जी हमारे पास अब किसके बराबर आ जाएगी, ये देखें, 4πv 1/CL³ प्लस 2/CT³ न्यू²। अब मैं इसमें एनर्जी जो एवरेज एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी, इनने पीछे रेफरेंस दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 6.9 का, मैं वो साइड पे लिख लेती हूँ ताकि एवरेज एनर्जी ऑफ ए क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर
इज़ गिवन बाय इक्वेशन 6.9। ये किसके बराबर थी, एच न्यू और एफ न्यू, और यहाँ से एच न्यू डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी -1। ये वैल्यू अब मुझे चाहिए एनर्जी की, एवरेज एनर्जी की अपनी इक्वेशन में पुट करने के लिए, तो इसके साथ ही मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, न्यू स्क्वायर एच न्यू डी न्यू, एच न्यू डी न्यू, और इसके साथ ही डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी -1। ये आ जाती है मेरे पास एनर्जी। और अब मैंने टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करूँगी, इसको इंटीग्रेट कर लूँगी, टोटल एनर्जी ई मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी डी ई और लिमिट भी मेरे पास मौजूद है फ्रीक्वेंसी की 0 से न्यू एम तक। ठीक है, वो मैंने मिटा दिया, यहाँ लिखा हुआ था जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज थी 0 से न्यू एम तक, 4 पाई वी 1 ओवर सी एल क्यूब प्लस 2 ओवर सी टी क्यूब, और साथ न्यू स्क्वायर एच, ये न्यू क्यूब नहीं हो जाएगा, एच न्यू क्यूब डी न्यू डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के बी टी -1। और ये इंटेग्रल अब हमने सॉल्व करना है और ये एनर्जी, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम अगेन डी बाय अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल करेंगे। आज का लेक्चर हम, क्योंकि आज के लेक्चर का मेन हमारा गोल था हम नंबर ऑफ़ मोड्स कैलकुलेट करना, जो कि हम यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ़ मोड कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, तो आज का ये सेकेंड पार्ट है, मोड्स, नंबर ऑफ़ मोड्स को कैलकुलेट करने का सेकंड पार्ट आज हमारा ख़त्म होता है।